इनामात का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर यहाँ पर कुछ सवालात और जवाबात किए जाएंगे। मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, जिसको भी जवाब आता होगा वो अपना हाथ उठाएगा। मुबीन भाई आपके पास माइक लेके आएगा और जवाब पूछेगा। जिसका जवाब सही होगा उसको स्टेज पर इनाम मिलेगा। तो मैं इनामात तकसीम करने के लिए दावत देना चाहूँगा। एक बार फिर से इरफान भाई को तकलीफ दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और इनामात तकसीम कर लें। मुबीन भाई से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए प्लीज़। तो कुछ सवालात इस्लाम में है और कुछ सवालात कॉमन सेंस के हैं। बिल्कुल डाउन कर दो, ख़त्म कर दो इसको, बस करो। कुछ सवालात इस्लामिक होंगे और कुछ सवालात कॉमन सेंस के भी है हमारे पास। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को 2/3 कुरान कहा है? जिसको भी जवाब आता होगा वो अपना हाथ उठाए। मुबीन भाई माइक लेके आ रहा है। सूरतुल इखलास। नहीं जी, गलत जवाब है। जिसको जवाब आता होगा वो अपना हाथ उठाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को 2/3 सूरत कहा है? माइक लेके मुबीन साहिब आएगा तो जवाब बता देना फिर। यासिन। नहीं जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को 2/3 सूरत कहा है? सूरत रहमान। नहीं जी। वैसे 114 सूरत है, तो हर एक बंदा जब एक एक सूरत का नाम लेगा तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पे लग जाएगा। सूरा इन्ना अथवैना। नहीं जी, सूरत कौसर है पर वो नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को 2/3 कुरान कहा है? तो आपको इजाज़त है कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, पर यहाँ पे जोन का नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। सूरतुल इखलास। नहीं जी, ये जो आप पहले बता चुका है कोई। तो अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूँ जी। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा बिल्कुल सही जवाब। स्टेज पर तशरीफ ले और इरफान भाई से नाम वसूल कर ले। और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़हूर इमरानी साहब खुसूसी तौर पर डेरा मुराद जमाली से तशरीफ़ लाया है। ज़हूर इमरानी साहब बहुत शुक्रिया। जी, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कॉमन साइंस का है। वो क्या चीज़ है जिसे जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही कहलाएगा? वो क्या चीज़ है जिसे जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही कहलाएगा, चाहे उसमें फ्रिज में क्यों ना रखो? गरम मसाला। बिल्कुल सही जवाब। स्टेज पर तशरीफ ले आए और इनाम वसूल कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा आयत है जिसका जिक्र 4 किताबों में आया है? 3 नहीं 4, चारों किताबों में आया है। उस आयत का कोई नंबर बता दो भी सही रहेगा। मुबीन भाई माइक इस तरफ ले आइए, यहाँ पे जवाब है किसी के पास। सूरत का नाम बता दो भी चलेगा। वो सूरत तौबा है, 111वां आयत है। बिल्कुल सही जवाब, पर मुझे यहाँ पे कुछ शक भी है। जी बिल्कुल सही जवाब। आयत इनाम वसूल कर ले प्लीज। अच्छा जी, वो कौन सा हिसाब है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो कौन सा हिसाब है जिसके 11 में 2 जमा करने से जवाब 1 आता है?
वो कौन सा हिसाब है जिसके 11 में 2 जमा करने से जवाब 1 आता है? जिसको जवाब आता होगा वो अपना हाथ उठाए प्लीज। 0 नहीं, वो कौन सा हिसाब है, हिसाब का पूछ रहा हूं। वो कौन सा हिसाब है जिसके 11 में 2 जमा करने से जवाब 1 आता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ आसान सा है यार। क्या हो गया सबको? 11 में 2 जमा करने से जवाब 1 आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आप सबको एक हिंट भी दे देता हूं। यहां पर मौजूद सब लोगों के पास वही चीज है। यहां पे जितने भी मौजूद लोग हैं सबके पास है। 22 नहीं, वो हिसाब का पूछ रहा हूं। क्वेश्चन चेंज कर दूं? वो एक घड़ी 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 बिल्कुल सही जवाब। स्टेज पर तशरीफ ले आए और इनाम वसूल कर ले प्लीज। तवज्जो फरमाइए। तो अगला क्वेश्चन इस्लामिक क्वेश्चन है। सबसे पहला कुरान का पश्तो तर्जुमा किसने लिखा है? कुरान मजीद का पश्तो तर्जुमा सबसे पहले किसने लिखा है? काजी मुला अब्दुल सलाम। नहीं जी, गलत जवाब है। बस थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहला कुरान मजीद का पश्तो तर्जुमा किसने लिखा है? कोई है या फिर क्वेश्चन चेंज करूं? उमर खिताब। नहीं जी, गलत जवाब। मौलाना अब्दुल हक इसका सही जवाब है, तो क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं। कॉमन साइंस का क्वेश्चन है। वो कौन सी गाड़ी है जिसका सलंसर साइड शीशे में लगा होता है? साइड का जो मिरर है वो सलंसर में लगा होता है। माइक जब आएगा तब जवाब दे देना, इस तरह तो सबको पता चल जाएगा। वो कौन सी गाड़ी है जिसका साइड वाला शीशा, साइड मिरर जो है वो सलंसर में लगा होता है? सलम सर। जी, ट्रैक्टर। बिल्कुल सही जवाब। स्टेज पर तशरीफ लाइए प्लीज। जी, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को यहाँ स्टेज पर आना होगा। कौन आएगा स्टेज पर? ना ये चांस। जी, कौन स्टेज पर आना चाहेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस स्टेज पर तशरीफ लाना है। जिसने भी आना है बस तशरीफ ले आइए प्लीज। वो दे ले मुबीन भाई, माइक दे देने इसको। माइक लेके आ जाओ। आप सब भी गौर से सुन लें। मैं आपको पहले क्वेश्चन का जो रूल है वो बता देता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बस एक ही बार पूछूंगा। यहाँ पर तशरीफ लाइए प्लीज। एक ही बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होएगा मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और इसने मुझे जवाब देना है। अगर इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो इसका कसूर होगा। मैं बहुत ही तसल्ली से उसको क्वेश्चन समझाऊंगा, तो आपने गौर से सुनना होगा। आप रेडी हो? माइक में बोले जी। तो फर्ज कीजिए आप एक बस चला रहे हो, उस बस में 15 सवारी है। कितने? 15। ध्यान से सुनना। 15 सवारी उस बस में बैठे, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद 2 बंदे उतर गए, तो कितने रह गए? 13। थोड़ा आगे जाने के बाद 5 सवारी और चढ़ गए, कितने हो गए? 5 सवारी चढ़ गए और 13 थे, 18 हो गए। और थोड़ा और आगे जाने के बाद एक बीमार के साथ एक बंदा, एक सवारी मतलब और उतर गया, तो कितने रह गए? 16 रह गए। तो अब आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, जिस बस में 16 सवारी है उस बस के ड्राइवर का नाम क्या है? 10, पता नहीं। 9,
8 7 6 5 4 सेकंड 3 2 1 0। आप अपना नाम मुझे बताओ प्लीज। अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि फर्ज कीजिए आप एक बस ड्राइवर हो, तो ड्राइवर कौन हो गया? जी एक मौका और दे दूंगा, तो आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको जवाब आता हुआ तो फिर आप जवाब दे देना, नहीं तो फिर अपने बाकी गेस्ट से पूछेंगे। वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? आप में किसी का अगर जवाब आता हो, वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? पानी। नहीं, पानी सूख जाती। वो जवाब बता रहे हैं, माइक लेके जाइए। पसीना। पसीना बिल्कुल सही जवाब, नहीं बताना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब। मुबीन भाई माइक ले जाइए, इनाम वसूल कर ले प्लीज। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब मुश्किल ही लग सकता है। शीशा किस रंग का होता है? मिरर किस रंग का होता है? ग्रीन। नहीं जी, अगर उसके सामने सफेद चीज आ जाए तो फिर वो सफेद हो गया। वैसे शीशा जो होता है, मिरर, वो बजाते खुद किस कलर का होता है? नहीं है। जिसको भी जवाब आता होगा वो माइक में जवाब दे। पानी के कलर। नहीं। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि काला। नहीं जी। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि इसका जवाब मेरे ख्याल से साइंस को भी नहीं पता कि इसका ये किस कलर का होता है। जो भी चीज़ उसके सामने आ जाती है वही कलर होता है शीशे का। तो अगला क्वेश्चन। शीशे का अपना रंग नहीं है। अभी भी नहीं बताना, पहले बताना चाहिए था। वो क्या चीज़ है जो हॉस्पिटल में पैसों से मिलती है पर बाहर मुफ्त मिलती है? डॉक्टर साहब अगर आप जवाब देना चाहो तो। सांस। आप कौन सा चीज़ हॉस्पिटल में पैसों से और बाहर फ्री में देते हो? सांस। क्या चीज़? सांस। ऑक्सीजन। नहीं जी, नहीं। ऑक्सीजन भी एक्चुअली सही जवाब है, पर ये जवाब नहीं है इसका। माइक में जवाब दो। मुबीन भाई माइक इधर ले आओ प्लीज, डॉक्टर साहब के पास। सर वो मशूरा। बिल्कुल सही जवाब, स्टेज पर तशरीफ लाए। माइक में जवाब, जिसने माइक में जवाब दिया उसी का इनाम होगा। नहीं, आपने बताना ही चाहता, हाथ उठा लेते तो फिर किसी को पता नहीं चलता। तो अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस का ही है। एक रुमाल के 4 कोने होते हैं। एक रुमाल के 4 कोने होते हैं, अगर 2 कोने काट दिए जाए तो कितने कोने रह गए? माइक में बोला करो ताकि किसी को पता ना चल जाए। वही 4 रह गया। जी वही 4 रह गया। नहीं, 4 नहीं। 2 कोने काट दिए फिर 4 कैसे रह गए? तो ऐसा मत बताओ जी। तो 2 जी गलत जवाब है। इस तरह से और कोई चे चे चे। बिल्कुल सही जवाब। स्टेज पर तशरीफ लाए प्लीज। मुबीन भाई इस बार माइक यहाँ पे ले आओ, शायद इस बार सही जवाब दे दे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कौन सा डर है, वो कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है? एक ऑप्शन इसमें आता है जो अल्लाह से डर है, आखिरत से खौफ है, वो नहीं। उसके अलावा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है? ऐसा नहीं बताना चाहिए। माइक जब आएगा फिर बता दो। माइक ले जाओ मुबीन भाई वापस। पाउडर। पाउडर बिल्कुल सही जवाब। इस बार आपने चीटिंग करी। तो अगला क्वेश्चन एक बार फिर किसी को यहाँ स्टेज पर आना होगा। कौन आएगा स्टेज पर? आ जाए आ जाए आ जाए वारिस भाई आ जाए।
पिछली बार भी इसने जवाब दिया था, पता नहीं मैं भूल गया, वो सही जवाब दिया था गलत जवाब दिया था, पर दिया था। क्या दुश्मनी लगाया रखा है यार पहचान। सवाल गौर से सुन लो। जी सुनाओ। अपना नाम बताओ पहले। वारिस। वारिस 2 सेकंड में जवाब देना, अगर 2 सेकंड से थोड़ा भी ऊपर हो गया तो जवाब 2 गलत सेकंड होगा। में हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं यार। 2 सांस से पहले जवाब देना होगा आपने, सांस जरूरी नहीं है, जवाब हाँ, जरूरी है। ठीक है। वारिस के बाप के 2 बेटे हैं, हाँ एक का नाम नईम है, दूसरे का नाम क्या हो सकता है? वारिस। बिल्कुल सही जवाब, नाम हासिल कर लेते हैं। बस शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।